मुकद्दस को मुकद्दस और पाक जानते हुए हम खुदावंद की हजूरी में आकर उसके कदूस बुजुर्ग आला नाम को इज्जत व जला दे सके। मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई जनाब काबिल एहतराम इज्जत नवाब पास्टर शहजाद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैंने आके उन्हें बोला था कि कलाम अगर आज आप सुनाएंगे तो हमारे लिए एक बड़ी बरकत बात होगी, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर 2 सर्विस करवा के पहुंची, इबादत करवा के पहुंची, लेकिन तो भी हम शुक्रगुजार है कि हमारे दरमियान है। तो आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो लेते हुए आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, क्योंकि वक्त जो है आज हमारे पास कम है और काम जो है वो आज इबादत में ज्यादा है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, सुनेंगे इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज शादी की पहली पुकार भी है जो बेटे मरकज की आज यहाँ पर बोली जाएगी। तो आज हम चंद बातें खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए और अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बाबरकत बनाने के लिए हम सुनेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद मेरे और आपके साथ क्या फरमाता है। आइए देखिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चुपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, और आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिदे ना मिला। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदा के पाक कलाम का जो गिर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया, शरीयत जिसे इस्राएली लोग तोरा बोलते हैं, ये शरीयत की 5 किताबों में से पहली किताब जो बाइबल मुकद्दस की आगाज की किताब और दुनिया की तख्लीक की भी ये पहली ही किताब, जिसके अंदर हमें सब कुछ वो पता चलता, दिखाई देता कि खुदा ने किस किस दिन और किस किस तरीके से कैसे इस सारी जमीन को और जो कुछ हमें आसमान के तले और जमीन के ऊपर पानियों के अंदर हमें जो कुछ भी दिखाई देता, हमें मिलता, नजर आता, जिसके बारे में हम जो है वो किताबों के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर हम देखते, पढ़ते, नजर गौर खोज करते हैं, ये सारा कुछ हमें पता चलता है पैदाइश की किताब के अंदर कि खुदा ने कितनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सारी कायनात को बनाया। और बनाने के बाद वो वक्त आया कि जब इस कायनात को बनाने वाले खुदा की तारीफ के लिए, हमदो सलाम, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा ने मट्टी को सान कर उसी मट्टी से खुदा ने आदम को बनाया, जिसका नाम क्या मतलब इंसान है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ, खुदा ने अपने हाथों से इंसान को यानी कि आदम को बनाया, और आदम को बनाया है, और हर एक चीज का खुदा ने नर और नारी को, दोनों को, यानी कि हर एक चीज के जोड़े को बनाया और इनको बनाया। और बनाने के बाद
وہ وقت آیا ہے کہ خدا نے آدم کو دو بڑے کام کے لیے خدا نے باغ عدن کے اندر رکھا، اور وہ کام یہ تھے کہ ایک تو اس کی باغبانی کرے اور دوسری اس کی نگہبانی کرے۔ اور بائبل اس بات سے خاموش ہے کہ آدم کتنے سال وہ اکیلا بغیر ہوا، جس کے نام کا مطلب مددگار بھی ہے، کتنے سال وہ بغیر بیوی کے رہا۔ لیکن آگے چل کے واز بن داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور جب آدم باغ عدن کے اندر پھرتا تو خدا نے دیکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا مددگار ہے، لیکن جس کے ساتھ میں بات چیت کرتا ہوں میرے سوا اس کے سامنے اس کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرنے والا نہیں ہے جو اس کے سامنے اپنے دل کی بات کو بیان کرے۔ اور دل کی بات کو بیان کرنے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وقت مقررہ پر، جیسے آج ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم وقت کے حساب سے اب انہیں اپنی آنکھوں سے پروان چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور زندگی کا وہ حصہ آن پہنچتا ہے کہ جب ہم زبور نفیس کے مطابق اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھیں، تو وقت جب آتا ہے تو ہم اسی وقت مقررہ پر ہم جو ہے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے۔ ماں باپ کے لیے ایک بڑا فکر کے لمحات آن پہنچتے ہیں کہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے خاندانوں کی تلاش کی جا سکے۔ اور اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ میں قطعاً اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ کیوں جی ایگری ہے میرے ساتھ؟ آپ ہر جوڑا آسمان پر نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کی، اپنی اہل خاندان کی عزتوں کو اچھال کر گھر سے بھاگ جائے اور جا کر کورٹ کے اندر لو میرج کر لے تو اس کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہے، بلکہ بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے جوانی کے فرزند اپنے بڈھوں کے لیے فخر کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ پھر کون سے رشتے ہیں جو خدا جوڑتا اور خدا جوڑے بناتا ہے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر چلے جائیں تو یہ جوڑے خدا جوڑتا ہے؟ اگر کوئی کرسچن لڑکی مسلم ہو کر نکاح کر لے تو کیا یہ خدا جوڑتا ہے؟ کیوں یہ جوڑے خدا کی طرف سے؟ اگر کوئی غیر مذہب کی لڑکی آ کر کرسچن ہو جائے یا کرسچن لڑکی کسی مذہب کی ہو کر چلی جائے تو کیا وہ جوڑے خدا کی طرف سے؟ ایسے جوڑے خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ یہ جوڑے بابرکت ہوتے ہیں جنہیں خدا خود جوڑتا ہے، اور زکریا کے صحیفہ اس بات کو بیان کرتا، خداوند خدا فرماتا ہے کیا میرے نزدیک اور ارواح نہ تھی، میں نے کیوں ہی تیرے لیے اس کو جو ہے وہ منتخب کیا، کیوں تیرے لیے اس کا انتخاب کیا۔ آگے وجہ بیان آتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی لیے کہ خدا کی مرضی کے موافق تو اس کے لیے بنایا گیا اور یہ اس کے لیے بنائی گئی، اور لکھا اس کا مقصد یہ تھا تاکہ خدا کے کلام کے مطابق خدا پرست اولاد جو ہے وہ جنم لے۔ اور جب خدا جوڑتا ہے تو پھر یاد رکھے انہیں کوئی جدا بھی نہیں کرتا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ایک ہمارا دوست بھائی وکیل جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ جی لاہور کے اندر اتنے کیسز جو ہیں وہ جرائم کے نہیں، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ سب سے زیادہ جرائم جو ہیں وہ آج جو فائلیں بھری پڑی ہیں وہ طلاق کی، سپریشن کی، علیحدگی کی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ بائبل مقدس تو بیان کرتی کہ از روح بائبل مقدس خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ملتا
کہ سوائے کسی ایسی بات کے جس کے باعث جو ہے عورت کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی زواج ہی نہیں ہے کہ تو طلاق کو قائم کر سکے۔ بلکہ لکھا ہوا ہے جب خدا جوڑتا ہے تو پھر کوئی بھی جدا نہیں کرتا ہے۔ شادیاں کون سی بابرکت ہوتی ہیں؟ جو خدا کی طرف سے، اپنی مرضی سے نہیں، کس کی مرضی سے؟ خدا کی۔ اور ہم جو ہے آج اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کے اندر کس کی مرضی کو قائم کرتے ہیں؟ اسحاق کی زندگی کیوں بابرکت؟ کیوں؟ اس کے بارے میں لکھا ہوا، اس کے دونوں بیٹوں میں سے اس بیٹے کی بات کو بیان کروں گا جس کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے نام کو بدل کر جب اسرائیل رکھا تو لکھا ہوا ہے اسرائیل کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی، قوموں کے سردار تجھ میں سے نکلیں گے۔ اور بائبل کی حقیقت یہ نظر آتی ہے، اور جب میں پرسوں اس بات کو قرآن پاک میں سے پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر اس بات کی نشاندہی نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہو کر گزرے ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر۔ اور آگے چل کے پالوس رسول بھی بیان فرماتا ہے اسرائیل اسی لیے فخر و بھروسہ کرتے کیونکہ نبی، رسول، پیغمبران، اولیاء، نمازیں، قربانیاں، ختنے، ہر چیز انہی میں سے، اور اس بات کی فخر کرتے۔ اور کیوں اسحاق کی زندگی بابرکت ہوئی؟ آج ہماری بچوں کی زندگیاں کیوں ناکام ہمیں نظر آتی ہیں؟ کیوں ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہیں کہ شوہر بیٹیوں کو مارتا، ان پر ظلم کرتا، اور ہر مہینے کے دوسرے ہفتے بعد ہماری لڑکی روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی ہمارے گھروں کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں کیا ہے۔ وہ خدا جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہم جب یہ وقت آتا ہے اسپیشلی طور پہ رشتوں کا، شادیوں کا، ہم خدا کو درگزر کر دیتے ہیں، ہم خدا کو اگنور کرتے ہیں، اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں، ہم ان کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی جی آپ کے بارے میں ہمیں پتا چلا آپ کے پاس بڑے اچھے رشتے ہیں، پتا چلتا ہے جی یہ بڑے اچھے رشتے کروانے والی خاتون ہے، اور ہم کن کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ ہم خدا سے رابطہ توڑتے ہیں۔ ہم کن کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں؟ جو رشتے کروانے والے ہیں۔ لیکن ابراہیم نے کس کے ساتھ رابطہ کیا؟ اس نے ڈائریکٹلی خدا سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسحاق ہی کے بارے میں خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے ابراہیم تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ اور خدا نے اسحاق کے بارے میں کہا کہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے پیدا سائرہ کے وسیلہ سے پیدا ہوگا وہی تیری جائیداد کا مالک بھی ہوگا۔ اور خدا نے اسحاق کے ساتھ وعدوں کو قائم کیا، اور جب وعدوں کو قائم کیا تو ابراہیم اس بات کو بخوبی طور پر جانتا ہے کہ اسحاق خدا کے فضل کی بدولت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسحاق وعدے کا فرزند ہے۔ ہاللیلویہ، اسحاق وعدے کا فرزند ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس نے کہا میں جانتا ہوں میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور اس کے الفاظ اس قدر بابرکت ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر دکھائی دیتی۔ جب اس نے خدا سے دعا کر کے اس نے اپنے سال خردہ نوکر الیعزر کو بلایا تو اس نے کہا جا میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی کو تو تلاش کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ آنا ہی نہ چاہے، پھر اس نے کہا کہ تو کھبے سجے نہیں مڑنا، تو نے دائنے بائیں نہیں جانا ہے، جس سمت جس ڈگر کو تیرا خدا تجھے لے کر جائے گا تو نے وہاں ہی جانا ہے، اور اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ اور مجھ سے قسم کھا کہ تو میرے بیٹے کے لیے کوئی غیر عورت کو نہیں لے کر آئے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں جب یہ سوچتے ہیں تو ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں؟
इंसान होने के नाते हमारी निगाहें किस चीज को देखती? दुनिया की चमक दमक को देखती। लेकिन अब्राहम ने कहा अपना हाथ ला और जरा मेरी रान के नीचे रख कर जिंदा खुदा की हयात की कसम खा कि तू मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी औरत बीवी नहीं लेकर आएगा। आज असी देखने चमक दमक नाकामी की वजह जो नजर आती। अब्राहम ने चमक दमक नहीं देखी, उसने कहा मेरे कुंबे में से जाना और वो औरत जो खुदा तरस हो उसे लेकर आना। आज नया चमक दमक ज्यादा देखते हैं और मशवरत कम करते हैं कि भाई जी तुसी किस तंजीम ना ताल्लुक रखते। आज हम ज्यादा जाते देखते हैं और देखते हैं कि जी सबसे पहले औरतें जिस चीज की तरफ जाती हैं उस अंदर जाना पहले किचन में वड़ जाती हैं कि जिंदे किचन में देखो कहने, फिर जो है उसके वॉशरूमों की तरफ जाती हैं, देखो जरा कैंडिडेट, और जब बेडरूम की तरफ आती है दे दो बढ़िया सोहनिया अलमारियां बड़ी हैं, टैला लगी हैं, पत्थर लगे और बाहर एक खूबसूरत गड्डी जड़ी भी खड़ोती। और हमने कभी ये पूछने का जो है वो सोचा ही नहीं है कि जरा पूछिए भाई जी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा काम की करता, आपका बिजनेस कैसा है, आपका रूहानी रिलेशन जो है वो किसके साथ है। हम इन सारी चीजों को दारगुजर करते हैं और मेरे मुंह पानी आता है, वो बाहर बड़ी सोहनी गड्डी खलोती। जब बेडरूम्स के अंदर जाते हैं अखा जेड़ियां ने खुलियां रह जांदियां, ओ बड़ियां सोहनियां अलमारियां बनियां पियां ने, फर्श ते निगाह करने टैला लगी हैं, और कभी ये नहीं सोचा कि बाइबल का कानून क्या। अब्राहम ने चमक दमक नहीं देखी, उसने रूहानी बसरियत का इंतखाब किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना हवार जुए में, ईमानदार का बेईमान के साथ कोई वास्ता नहीं है। वहां पर लफ्ज़ लतीफ का कसीर के साथ कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। लेकिन ऐसे मैं और आप ईमानदार होने के नाते हम बेईमान लोगों के साथ हाथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं। और उसकी वजह पता चलती है कि जब शादी के 3 माह गुजरते हैं, मरियो भी हो आए, फलानी जगह तो भी हो आए, हनीमून मना के घर आए, तो बाद जो पता चलता है कि मुंडे का बिजनेस की है। ये सारा कुछ जो दिखाई देता है ये किस रुपए पैसे का। जो कुड़ी कहती है चलो साहब चर्च चलिए, आज इतवार का दिन है, सब्बत है, आज हमने इबादत के अंदर जाना है, खुदा का कलाम हमें सिखाता बताता है, हमने सब्बत के दिन की कदर करनी है, हमने खुदा की हज़ूरी में जाना है। जिस खुदा ने हमें छोड़ा है हमें जरूर और वाजिब है कि हम उस खुदा की हज़ूरी में जाएं ताकि हमारी जिंदगी के अयाम बाबरकत हो। तो आगे से शोर कहता है आगे से पता चलता है कि नासो शोर भर के माँ को भी दूर दूर, चर्च तो कोसों भी दूर, जो सब्बत के दिन को सिर्फ आराम का दिन समझते हुए बिस्तरों को तोड़ते और अपनी जो है वो सैरो तफरीह और अपने प्रोग्राम को अहमियत को तरजीह देते, उन्हें खुदा से कोई भी वास्ता नहीं। लेकिन अब्राहम के बारे में लिखा कि उसने खुदा से मशवरत की, उसने खुदा से कहा। और बड़ी खूबसूरत बात, जब एलियाजर ने कहा कि अगर वो मेरे साथ आना ही ना चाहे तो फिर मैं क्या करूंगा, तो अब्राहम ने कहा मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं वो तेरे आगे आगे चलेगा, और वो मेरे बेटे के लिए जैसा मैंने उससे मांगा है वैसी ही वो औरत लेकर वो तेरे लिए मुहैया करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ नाकामी की वजूहात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने आज तक खुदा से रिश्तों के लिए मशवरत नहीं ली, हमने खुदा से बातचीत नहीं की। और आगे खुदा कलाम में लिखा हुआ है खुदा ने कहा वक्त आया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो क्यों आगे लिखा हुआ है जिन्होंने खुदा जोड़े कौन से बाबरकत जो कौन जोड़ता है, खुदा जोड़ता है। और खुदा ने जब आदम के पास हवा को लेकर आया
तो उसने बाप का रोल अदा किया। आज जब हम निकाह की सेरेमनी के लिए जाते हैं तो लड़की को, बेटी को जो है वो स्टेज की तरफ कौन लेकर आता है? कौन जो है वो उसका हाथ जो है उसके होने वाले शोर के हाथों में देता, इस ईमान के साथ कि आज से ये तेरी ही होकर रहेगी, ये तेरी है, और अब से इससे हमारा घरेलू नाता कम होते हुए तेरी जिंदगी के साथ ज्यादा होगा। ये जिम्मेदारी किसने पूरी की? बागी अगर की। किसने पूरी की है? लिखा खुदा ने उसकी पसलियों में से पसली को निकाला। वो सारे बंदे आंदे ने जेड़े ब्याह तो बाद बुढ़ी नूं मारना कुटना शुरू कर देते, जहालत से भरे हुए लोग जो खुद भी शक से, बुरी तस्वीरों से भरे होते हैं, और वो अपनी बीवियों पर भी शक करना शुरू कर देते हैं, जहर गंदी बातें उगलना शुरू कर देते हैं, और बाद चो कहने जी खुदा दी मर्जी। केड़े खुदा दी मर्जी? खुदा ने तेन अकल नहीं दी। और लिखा जब लेकर आया तो खुदा ने उन्हें दिखाया ताकि इस हकीकत को जाने। लिखा उसकी पसलियों में से एक पसली को लिया और उसका नाम क्या रखा है? हवा। लेकर आया खुदा, खुदा ने जोड़िया। और बाइबल का कानून ये है जिन्होंने खुदा जोड़ दो, और कोई भी जुदा, कोई से मुराद ये है कि तेरा माँ प्यो तेरी शादी तो बाद तेरी लाइफ इंटरफेयर शुरू कर देता। भैणा भी परेशानी होने लग पैंदी है, लोजे ने आंदे साडे भरा साडे को खो लिया। मां पुत्र ते गुस्सा करना शुरू। पहले पप्पू साडे कोल आन के बहंदा सी, साडे कोल बहना ही पसंद नहीं, वो साडी गल ही नहीं सुनदा। बाप को परेशानी हो जाती। ये वो रिश्ते जो एक उस नौजवान को जिससे आपने खुद अपने हाथों से शादी के बंधन के अंदर लाना है, आप उसकी ज़िंदगी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। आप उसकी जिंदगी के अंदर कावटे बनाना शुरू कर देते हैं। ले हुण ए टाइम है सोने दे जान दा, तेनू सुबह पता नहीं सी ते बंदा पूछे जी तू शादी की, तो 6 दा बच्चा मचोर है तो आपने उसकी शादी की। और अगर अभी तक आपको उस पर यह यकीन नहीं है कि वो इस बीवी को जिसके साथ वो ब्याह गया है इसकी वो जिम्मेदारी को संभाल सकता है, तो वो शादी क्यों की थी? अगर बच्चे रात में कहें जी असं चमन से चले तो बाबा ही कहेगा नहीं अरमान नाल तेनू नहीं पता ठंड है, ते ठंड बाबा जी तुहानू लगदी है, तुसी चुल्हे च वड़ो, तुसी उन्हां नूं क्यों रोकदे? हम जो है वो जरा जरा उनकी लाइफ के अंदर हम जो है वो परेशानियां बना देते हैं, और वक्त आता है मां आंदिया कन्न भर दिए तेरी बुढ़ी ने मैनू आज है क्या। बंदे ने कुछ नहीं पूछना, मां दे लाडले ने उन्हें बुढ़ी नूं जांदे कमरे दे विच धड़म धड़म शुरू। ते फिर पंजाबी दी मिसाल किसे दा हाथ ते किसे दी जुबान, ते जदों जुबान चलेगी तो फिर की होएगा? फिर की होएगा? बाय बाय मैं तेरे नाल रहना नहीं चाहता। तो बाइबल के कानून के अंदर लिखा हुआ है आपका ये रिश्ता खुदा इतना कमजोर नहीं जोड़ता है जिससे बोला जाए तलाक 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 3 दफा बोलो ते फारग। आपका खुदा हिंदुओं का देवी देवता नहीं है जिसके आप माथे से संदूर यहां से उठा दे अपनी बीवी के रिश्ता खत्म, मंगलसूत्र तोड़ दो रिश्ता खत्म, बल्कि आपका रिश्ता खुदा सबसे ज्यादा इसलिए जोड़ता है कि मुबारक है वो जिंदगी है जिसे खुदा जोड़ता है, और जब खुदा जोड़ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत जो है उस रिश्ते को कमजोर कर नहीं सकती है। इसीलिए कि उस रिश्ते की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह ने खुद कायम की है, और खुद आकर उस रिश्ते का दरमियानी बन के उसने इस जोड़े को बाबरकत किया है, और जब खुदा जोड़ेगा तो फिर खुदा बरकतां नाल भी भरेगा। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ऐ शोहरों जरा अपने कान खोलो, वहां पर लिखा हुआ है ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। क्यों मोहब्बत रखो? क्योंकि ये तेरे सर से नहीं ली गई है, तेरे पाँव से नहीं ली गई है कि तू कवे बुढ़ी प्यार की जुत्ती है जिस तरह मर्जी बदल दे। नो नो नो,
बाइबल के अंदर लिखा तेरी निस्बत एक ही शोहर के साथ कायम गई है। बहुत सारे यानी दे बंदे जेड़े बाहर शादियों तो बाद भी बाहर मुंह मारते। बाइबल के अंदर लिखा है तेरी निस्बत कितने शोहरों के साथ, एक दे नाल। जब खुदा एक को आपके लिए मुकर्रर करता है तो फिर सफान की तरफ निगाह कीजिएगा। दुनिया के अंदर वाहिद वो ऐसा परिंदा है, आप सुन के हैरान होंगे, जब उसका पैर मर जाए, नार मर जाए या नारी मर जाए, वो दोबारा किसी दूसरे के साथ समझौता नहीं करता, उसकी यादों के सहारे सारी उम्र गुजार देता है। और बाइबल के अंदर लिखा है शोहरों अपनी बीवियों से क्या करो, अपनी मानिद मुहब्बत रखो। तो केड़ा बंदा जड़ा एडा चंगा जड़ा अपने मुंह ते जोर दी चंड मारेगा, है जिथे एडा दलेर हाँ जड़ा इत्थे बैठा बड़े गुस्से दे नाल इंज फड़े अपने सिर नूं थम दवार दे विच मारे, है केड़ा जीदार इत्थे की बंदा। वो भी बड़ी मामूली बात है भी यार जड़ा इत्थों फड़ के जोर नाल अपनी आप चुंडी भरे, है किथे इंज दा, या अपने मुंह दे चंडा मारना शुरू कर दी, है भी ऐसा। तो जब बीवियों की बात आती है तो फिर क्या होता है? बाइबल के अंदर लिखा है इससे नाजुक ज़रूफ जान कर अपनी मानिद से क्या करे, मोहब्बत रखे। यानी कि जो जिम्मेदारियों तो अपने बदन को पालने के लिए करता है, शादी के बाद क्या कर, अपनी बीवी के साथ भी वैसा ही कर। ऐना हो कि 2 सूट हर महीने अपने सुआवे ते बुढ़ी कवे साहब एक सूट ही सवा दो, ते जो बेचारी डिमांड करे ते उन्हें कोई चल अपने पेके आ, मैं किथों लियाऊं? लिखा है अपनी मालिद उससे मोहब्बत रख। और जब तू खुदा के कलाम पर अमल करेगा करेगी तो फिर कलाम का सुगन भी पूरा होगा। और वो सुगन क्या है? तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादाता की मालिद होगी, और तेरी नस्ल क्या होगी, तेरे बच्चे क्या होंगे, जैतून के पौधों की मालिद। और आगे लिखा ऐसी बरकत किसे मिलेगी? जो खुदा से डरता है। और जो डरता है, जब आदम के पास अम्मा हवा को लेकर आए तो खुदा ने की किया, बढ़ो, सारे मिलकर बोलेंगे ऊंची बात के साथ, क्या करो, बढ़ो।